नमस्कार, मैं सरला रावत साह और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई है कि राज्यों के पास लोगों को मुफ्त की सुविधाएं देने के लिए पर्याप्त पैसे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब जजों को सैलरी और पेंशन देने की बात आती है तो सरकारें ये कहती हैं कि वित्तीय संकट है। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य से जुड़े हुए एक मामले की सुनवाई के दौरान ये विशेष टिप्पणी की गई है। आपको बता दें, जिस तरह से चुनावों से पहले अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरह की फ्रीबीज का ऐलान करती है, उसी मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उठाया और साफ तौर पर यह मेंशन किया है कि किस तरह से अपने फायदे के लिए वित्तीय संकट को भूल जाती हैं पार्टियां और सरकारें और एक के बाद एक चुनावी वादे कर देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब बात आती है जजों की तनख्वाह देने की, सैलरी देने की या पेंशन की, तो यही सरकारें कहती हैं कि उनके पास तो वित्तीय संकट है। एक सुनवाई के दौरान साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दिए हैं जजेस। और आपको बता दें कि विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अलग अलग पार्टियों के द्वारा किए जा रहे चुनावी वादों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, बेंच ने कहा कि कोई 2100 रुपए दे रहा है तो कोई 2500 रुपए दे रहा है, लेकिन जजों के वेतन और पेंशन देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। मंगलवार को जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए. मसीही की खंडपीठ ने ये टिप्पणी की, जब देश के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि सरकार को न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवानिवृत्त लाभों पर निर्णय लेते समय वित्तीय बाधाएं दिखाई देती हैं तो उन पर विचार करना होगा। पीठ ने टिप्पणी की कि राज्यों के पास उन लोगों के लिए सारा पैसा है जो कोई काम नहीं करते। चुनाव आते हैं, आप लाडली बहन और अन्य नई योजनाओं की घोषणा करते हैं जिसमें आप निश्चित राशि का भुगतान करते हैं। दिल्ली में हमारे पास अब किसी ना किसी पार्टी की ओर से घोषणाएं हैं कि वो सत्ता में आने पर 2500 रुपए देने का भुगतान करेंगी। शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि यह दयनीय है कि कुछ सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 10,000 रुपए 15,000 रुपए के बीच पेंशन मिल रही है। जस्टिस संजीव खन्ना के बाद इसी साल सीजेआई बनने जा रहे जस्टिस गवई ने मौखिक रूप से इस बारे में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राज्य के पास उन लोगों के लिए खूब पैसा है जो कोई काम नहीं करते, और जब हम वित्तीय बाधाओं की बात करते हैं तो हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। चुनाव आते ही आप किस तरह से अलग अलग योजनाओं की झड़ी लगा देते हैं जिसमें आपको ये पता है कि आपको निश्चित भुगतान करना होगा। तो किसी ना किसी पार्टी की घोषणाएं रोज हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ बात आती है जजेस को देने के लिए तो वित्तीय संकट खड़ा हो जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा उठाया हो। इससे पहले भी कई बार सरकारों से ये सवाल किया जा चुका है कि चुनावों से पहले फ्रीबीज का मुद्दा जानबूझकर क्यों उठाया जाता है, जबकि ये साफ है कि वोट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए पार्टी अलग अलग तरह के वादे करती है जिसमें पैसों को लेकर सबसे बड़ा योगदान होता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये पूछ चुका है कि क्या आप एक पूरा खाका तैयार करते हैं कि उतना पैसा ये पार्टियां अगर चुनाव जीतती हैं तो कहां से लेकर आएंगे, और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात पर अपनी टिप्पणी की है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।